हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल मिक्स क्लासेस। दोस्तों हम लोग कर रहे थे ग्रुप डी का प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन मैथ प्रैक्टिस। ऐसे तो दोस्तों जीके जीएस का भी टेस्ट योर सेल्फ के नाम से प्रैक्टिस का बैच चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ का जो होता है थ्योरी प्लस क्वेश्चन वो भी कराया जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से लगाना है क्वेश्चन को, इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। एक पिता अपने बेटे रामू, सामू और धामू, दोस्तों एक पिता है जिनके 3 पुत्र हैं और उनका नाम क्रमशः रामू, सामू और अंतिम वाला जो पुत्र है जो सबसे छोटा है वो है धामू। तो दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों पिता का जो संपत्ति होता है, जो धन होता है, वो उनके पुत्र में आपस में बांट दिया जाता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है दोस्तों, उनके जो जो भी संपत्ति है उन्हें रेशियो में बांटा गया है 7:5:9 के अनुपात में। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात पता होगा कि उनकी संपत्ति पिता का इक्वली बांटा जाता है सभी भाई में, वो भाई 4 हो, 2 हो या फिर जितने भी भाई हो। अगर अकेला है तो वो पूरा संपत्ति का मालिक हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि थोड़ा सा संपत्ति बांटने में भाई में आपस में कुछ बेईमानी भी कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी यही बात हो रही है, यहाँ भी बेईमानी हो रहा है। अब कह रहा है यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 रुपया अधिक है। 120 रुपया अधिक है किससे? धामू से। धामू को मिली राशि सामू से राशि धामू की ज्यादा है, जबकि इक्वली बंटना चाहिए। अगर कुछ ज्यादा, अगर अधिक की बात की गई यानी कि कुछ ये भी यहाँ पे लफड़ा चल रहा है। तो कितना अधिक है? 120। ठीक है, 120 किससे? तो धामू और सामू। धामू और सामू यहाँ पे कितना अधिक है? तो ये सामू है, ये आपका धामू है। यहाँ पे अगर अधिक की बात की जाए तो ये है 4। और हम हमेशा बोलते हैं कि अधिक की तुलना अधिक से। क्वेश्चन में पूछा गया बोला गया है 120 रुपया अधिक, और यहाँ पे कितना अधिक है? तो 4 है। और जो निकालने के लिए बोलेगा उससे गुना कर दीजिएगा। तो निकालने के लिए बोला गया है रामू को मिली राशि कितनी है, तो इसके बारे में पूछा है कि इससे कितना पैसा मिला। तो इसका क्या है? 7 है। तो 7 से गुना कर दीजिए और ये कटेगा तो ये 3 बार में 30 हो जाएगा, 7 या 21। यानी कि रामू को कितना मिला? तो 210 रुपया मिला। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक टैंक आमतौर पर 8 घंटे में भरता है। दोस्तों ये एक टंकी है जो आपके घर में छत पे जो टंकी होता है उसे ही मान लीजिए ये है एक टंकी। तो ये जब खाली होता है और जब मोटर चालू किया जाता है तो ये पूरा भरने में, ये पूरा टंकी को फुल होने में 8 घंटा का समय लगता है। लेकिन बोला है लेकिन नीचे तल में रिसाव के कारण टंकी दोस्तों ये फूटा हुआ है, नीचे एक छिद्र है जिससे पानी कुछ ना कुछ निकल रहा है। तो रिसाव के कारण से भरने में 2 घंटे और लगते हैं। तो अब दोस्तों क्या है, ये टंकी है। अब हम भरते हैं, क्योंकि पानी इसमें आ रहा है और नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी निकल भी रहा है, रिसाव है। तो दोस्तों इसे लग जाता है 2 घंटा और ज्यादा। तो 8 घंटा अभी लग रहा है, जब रिसाव नहीं है तब लग रहा है 8 घंटा, और जब छिद्र हो गया दोस्तों तो इसमें लग रहा है अब टोटल 10 घंटा। यदि टैंक भरा हुआ है तो केवल रिसाव इसे खाली कर देगा। देखिए खाली करने की बात की जा रही है, अगर भरने की बात करता तब हम बताते हैं, और खाली करने की बात कहेगी तो आपको कैसे बनाना है। तो पहला समय लग रहा है 8 घंटा और दूसरा समय लग रहा है 10 घंटा। तो इसे आप क्या कीजिए, यक्स इंटू बाई और यक्स माइनस बाई करना है। तो देखिए हम बोले थे कि खाली करने के लिए बोलेगा तो क्या करना है, तो खाली करने के लिए बोलेगा तो आपको माइनस लगाना है, और भरने के लिए बोलता तो यहाँ पे प्लस लिखा था, इसीलिए हम बोल रहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यक्स क्या है? तो पहला समय, बाई क्या है? दूसरा समय। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 10, और नीचे अगर आप माइनस कीजिएगा तो ये आपको 10 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। बड़ा से छोटा में घटाना है
ये मैं आपको बोल दिया हूँ कि यह 60 घंटा है पहला, तो ये इसको आपको मान के नहीं चलना है, आपको बड़ा से छोटा ही घटा देना है। आप इसी को मान लीजिए यक्स हो गया 10 घंटा, वाई हो गया 8 घंटा। अब क्या करना है, इसे काटिए तो ये कट जाएगा 5 बार में और ये हो जाएगा 40, यानी कि ये 40 घंटा में खाली कर देगा इस टंकी को। 40 घंटा लगातार अगर रिसर्व होते रह जाएगा, बहते रहेगा पानी, तो 40 घंटा में ये टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, चलिए सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समय ले लेना चाहिए। डायरेक्ट आप आंसर नहीं देखिए, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। पहले आप दिमाग लगा लीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा और कैसे बनेगा। चलिए अगर हम दोस्तों 22 से 31 की तरफ चलते हैं, 22 से 31 की तरफ चलते हैं तो कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 22 से 30 गए तो 8 हो, ये 31 1 हो, ये 9 अधिक हो जाएगा। अब ये है 76 आपका, ये है 91, तो ये कितना अधिक है, यानी कि 76 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा कि ये 91 हो जाएगा। तो अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 6 5 11 और 7 1 8 91 आ जाता है। तो यही प्रोसेस आपको करना है। तो 31 में फिर आपको क्या ऐड करना है, 9, तो 31 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और आपको आगे भी आप बढ़ा सकते हैं सीरीज को। तो 91 में आप 15 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 और ये 10। तो ये पैटर्न आपका सेट हो रहा है। तो दोस्तों अगला जो सीरीज बनने वाला है वो है 40, आंसर हो जाएगा 40। चलिए इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 17 43 82। तो अगला जो पैटर्न आएगा वो क्या होगा। तो दोस्तों अगर 4 में हम 13 को ऐड करते हैं तो 17 हो जाएगा, और 17 में अगर हम 26 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 43, और इसी तरह से अगर 39 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 82। तो ये हो क्या रहा है, देखिए क्या हो रहा है। ये है दोस्तों 13 ऐड किए तो 17 हो गया, और ये होता है 13 का जब हम टेबल पढ़ रहे हैं तो 13 का 13 13 दूनी हो गया ये 26, यानी 26 ऐड किए तो ये आपका हो जाएगा 43। अब ये अगला टेबल में क्या होता है, 13 का 26 33 ये 39, यानी कि 13 का टेबल ही इसमें ऐड हो रहा है। 39 ऐड किए 43 में तो ये हो जाएगा 82। देखिए 9 और 3 हो गया 12, और ये 4 और 3 7 और 1 8 हो गया। अब दोस्तों अगला जो पैटर्न होगा तो ये टेबल का जो अगला नंबर जो आएगा उसी को सिर्फ ऐड कर देंगे। 13 का 13 26 39 52, तो 52 इसमें आप ऐड कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, और 8 5 हो जाता है 13, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 134। और आप यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो सभी में 13 13 ऐड हो रहा है, ऐसे भी आप देख सकते हैं सभी में 13 13 13 ऐड हो रहा। अगला जो होगा फिर 13 ऐड होगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, ये डराने वाला क्वेश्चन है। आप लैंग्वेज देख रहे होंगे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है इसमें कुछ, लेकिन ये बनेगा बहुत ही सिंपल तरीका से, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। परवेज शहर ए का रहने वाला है। परवेज नाम का एक व्यक्ति है जो शहर ए में रहता है। जैसे आप पटना में रहते होंगे, दिल्ली में रहते होंगे, या फिर कोई और भी शहर होगा जहां आप रहते होंगे उनका नाम होगा। तो परवेज शहर ए में रहता है, तो परवेज नाम का जो व्यक्ति है वो रहता है शहर ए में। फिर आगे बोला है गौतम शहर बी में रहता है। गौतम नाम का एक दूसरा व्यक्ति है, वो अपना शहर में रहता है और उनका शहर का नाम है बी, ठीक है। वे एक ही समय में, आगे बोला है, सिर्फ क्वेश्चन को आपको सुनना है, पहले आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के कस्बों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब दोस्तों क्या है, ये परवेज और ये गौतम, अब ये दोनों एक दूसरे के तरफ चलते हैं, एक दूसरे के शहर की तरफ, यानी कि जी जो है, ये गौतम जो है शहर ए की तरफ आना चाह रहा है, और परवेज है जो
शहर बी की तरफ जा रहा है और दोनों एक ही समय पे निकलता है, ठीक है। ये दोस्तों यहां से चलना प्रारंभ कर देता है और ये गौतम यहां से चलना प्रारंभ कर देता है। तो रूट अगर एक ही है तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट पे आके जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों चलना प्रारंभ कर दिया। अब आगे बोलता है, यहां तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। आगे बोला है वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं। दोस्तों कहीं भी एक पॉइंट पे एक दूसरे से वो मिलते हैं, जब भी दोस्तों क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बिंदु पे आपस में जरूर मिलेंगे। मिलने के बाद वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं, यात्रा जारी रखते हैं, यानी कि मिलने के बाद वो अपने अपने जो दोस्तों जहां जा रहे हैं वो चलना प्रारंभ करते हैं, रुकते नहीं है। गौतम से मिलने के बाद परवेज को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं। अब देखिएगा, गौतम से मिलने के बाद परवेज जो है, ये परवेज जब गौतम से इस बिंदु पे मिलता है और ये परवेज दोनों एक दूसरे से मिल लिए, तो दोस्तों परवेज को अब यहां से जाने में शहर बी की तरफ इसे लग जाते हैं 16 घंटा। और फिर आगे बोला है 16 घंटा लगते हैं, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। अब गौतम को शहर ए की तरफ आने में, यानी कि परवेज के शहर आने में इसे लगते हैं 4 घंटा मात्र। फिर बोला है, समझिए सर, क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, बनाने का सिर्फ तो 1 मिनट में बन जाएगा। 4 घंटे लगते हैं यदि परवेज ने 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा की। परवेज का जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में परवेज 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो गौतम की चाल क्या होगी? तो दोस्तों अब पूछा गया है गौतम की चाल क्या होगी। अब देखिए समझिएगा, परवेज और गौतम का टाइम दिया हुआ है 16 घंटा, इधर 4 घंटा। परवेज का चाल दे दिया है, गौतम का चाल आपसे पूछा गया है कि किस चाल से ये चला कि शहर ए तक 4 घंटा में पहुंच गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, मैं इतना देरी से सिर्फ समझा रहा था। ये स्पीड और बटा स्पीड, दोनों का स्पीड हो गया, एक हो गया परवेज का स्पीड और एक हो गया गौतम का स्पीड। तो हम इसे मान लेते हैं S1 और S2। ये समय दिया हुआ है T2/T1, ये रूट, यही फॉर्मूला है। इस पे मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। S1 का आपका स्पीड पूछा गया है, S2 का स्पीड दिया हुआ है 40, तो ये हो जाएगा 40। T2 का समय दिया हुआ है आपका 16, ये है 4। रेशियो में जब टूटेगा तो ये 4, ये 2 आ जाएगा, कटेगा तो ये 2 हो जाएगा। 40 उस तरफ भेजेंगे तो S1 का स्पीड निकल जाएगा 80 किलोमीटर पर घंटा। यही आंसर है। देख रहे हैं आप, 1 मिनट से भी कम समय में बन गया। देखिए इस फार्मूला को आपको कैसे आप समझिएगा कि यही फार्मूला इसमें पुट होगा। तो आपको दोस्तों इस स्टेप का जब लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि दोनों का जब समय दिया हुआ है और एक का चाल दिया गया है, दूसरा का जब चाल पूछेगा, तब आप समझ जाइएगा कि यही फार्मूला फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा। और दोस्तों जब ये एक दूसरे की तरफ अपोजिट और एक निश्चित बिंदु पे कहीं पे मिलता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको यही फार्मूला यूज करना है। अगला नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसे सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए ये दिया हुआ है 1 2 और ये 1 4 और 2, तो ये आ रहा है आपका 49। तो इसे आप कैसे सोल्यूशन कीजिएगा? तो ये 49 आएगा। अगर पहले आप सभी को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ये 5 और 5 में 2 ऐड कीजिएगा तो 7 और 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 49, जो मान निकल के आ जाता है सबसे नीचे वाला। तो ठीक उसी टाइप से आप 4 2 और 2 को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 6 8, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 64। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या रखना है कि 69 आ जाएगा। तो 169 किसका होता है? तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आएगा। तो ये 5 और 3 कितना हो गया आपका 8। 8 में और कितना ऐड करें कि 13 बन जाए? तो 8 में आप 5 ऐड कीजिए तो 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो 5 होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदार हैं। रूपल और सानू दो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बिजनेस को खड़ा किया और दोनों पार्टनरशिप पे इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं।
तो दोस्तों दोनों पार्टनरशिप का मतलब हुई हो गया कि दोनों आपस में पैसा मिलाएंगे और व्यवसाय को, बिजनेस को खड़ा करेंगे। तो रूपल है जो 15,000 रुपया लगाता है 4 माह के लिए। देखिए ये हो गया रूपल 15,000 लगाता है, 15,000 लगाया 4 माह के लिए, 4 महीना के लिए लगाता। फिर सानू 10,000 रुपया 3 माह के लिए। पहले पैटर्न सेट कर लेते हैं, इसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये रूपल 15,000 रुपया 4 महीना के लिए, समय ये दिया हुआ है और ये पूंजी दिया हुआ है 4 महीना के लिए। अब दोस्तों सन्नू जो है, सन्नू है ये 10,000 रुपया लगाता है। ऐसे पार्टनरशिप में तो जनरली होता है कि इक्वली पैसा लगाया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन में सिर्फ बनाने के लिए दिया गया है। ये 10,000 3 महीना के लिए लगाता है। दोस्तों इस टाइप का पैटर्न सेट करने के बाद यहाँ पे रेशियो हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये जीरो, यहाँ पे कितना जीरो, 3 जीरो, तो 3 जीरो से खत्म। रेशियो में दोस्तों काटने का नियम है। और फिर अगर कट रहा है तो काट दीजिए। ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा आपका 3 बार में। अब नहीं कट रहा है, हाँ फिर कट रहा है 3 से 3। अब क्या बच गया, फिर कट रहा है। तो दोस्तों अब ये रेशियो निकल के आ जाएगा 2:1। अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है 90,000 रुपया के कुल लाभ में रूपल की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब दोस्तों ये बिजनेस जो स्टार्ट हुआ, अब उन दोनों को 90,000 रुपया का इनकम होता है। ये 90,000 रुपया का इनकम होता है। तो इसमें रूपल को हिस्सा कितना मिलेगा, तो दोस्तों अगर रूपल के निकालेंगे जो बचेगा तो सानू को हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ टोटल लाभ हुआ 90,000, यहाँ पे टोटल कितना है, तो टोटल के तुलना टोटल से ये 3, और जो पूछे जाएगा तो उससे गुना कर दीजिए। तो रूपल पूछा है तो 2 से गुना, 3 से काटिएगा 3 बार में और गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6। 1 2 3 4। रूपल को कितना हिस्सा मिला, 60,000 मिला। और दोस्तों बाकी जो बचा है 30,000 वो सनू को मिला है। ये पैसा भी कम मिलाया था तो इसको लाभ भी कम मिला। चलिए ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। इतना में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ, अगर पॉइंट नहीं देता तो 3 का स्थानीय मान ये 3 हो जाता, और अगर 5 का स्थानीय मान पूछता तो ये आपका 5, और इसके बाद जितना जीरो है, जितना अंक है उतना जीरो हो जाता है। तो 2 अंक है तो ये 2 जीरो लग जाता है। स्थानीय मान इस रूप से बनाया जाता है। 2 का पूछता तो इसके बाद 4 जीरो है तो 4 जीरो लिख देते हैं, ये होता है स्थानीय मान। अगर जातीय मान पूछता तो जातीय मान क्या होता है, उसका जो भी स्थान है वो लिखा जाता है। जैसे 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा, 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा, 2 का स्थानीय मान 2 ही होता है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे लगा दिया है 0, 3 का स्थानीय मान पूछा गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 लिख देना है, और ये पॉइंट का मतलब 1, और इसके बाद जितना भी अंक है उतना 0 लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन एज का है, आयु का है। ये चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, अगर आप वो देखिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात। रेखा एक है, रेखा, और दूसरा को हम आर से लिख लेते हैं रश्मि। इनका वर्तमान रेशियो दिया हुआ है 7:4, यानी कि अब जो समय जो चल रहा है उनका अभी करेंट का जो रेशियो है 7:4 है। अब कह रहा 3 साल बाद, तो बाद बोलेगा तो प्लस के साथ लिखाता, पहले बोलता तो माइनस के साथ लिखाता। तो ये बात बोला है, तो ये 3 साल बाद 8:5 हो जाएगा। देखिए समझने वाली बात है, अगर आपकी उम्र अभी 20 साल है तो दोस्तों 3 साल के बाद जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ आपका एज बढ़ेगा। अभी 3 साल के बाद आपका 23 होगा कि 24 होगा उसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। अगर 20 साल आपका है तो 3 साल के बाद आपकी आयु कुछ ना कुछ बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका 20 है तो 3 साल के बाद 18 या 19 हो जाएगा। तो ठीक इसी टाइप से अभी उसका 7 और 4 चल रहा है उम्र, तो 3 साल के बाद उसका 8 और 5 हो गया है। ठीक है, बढ़ रहा है
तो आप समझिएगा कि ये रेशियो ठीक है। अब दोस्तों ये 3 साल बाद यहाँ पे अंतर कितना है, तो ये 1 का है, तो ये आप कर दीजिए 1, और जो निकालने के लिए पूछेगा उसको गुना कर देना है। पूछा है रश्मि की वर्तमान आयु, तो ये है आपका रश्मि और ये है आपका वर्तमान वाला रेशियो, तो 4 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। रश्मि की आयु कितनी है, तो 12 वर्ष की है। अगला नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। परिमाप कितना दिया हुआ है 24 और ये 2 इंटू एल प्लस बी। इस 2 को आप उधर ले चल जाइएगा तो ये कट जाएगा, ये 12, एल प्लस बी क्या आ गया 12। आगे बोला उसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है एल इंटू बी। एल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 32 और ये एल इंटू बी दिया है, तो इसको हम पलट के थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, तो एल इंटू बी हो जाएगा आपका 32। अब देखिए यहाँ एल प्लस बी हो गया 12 और एल इंटू बी हो गया 32। अब दोस्तों ये आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ऑप्शन ऑफ डी को देखिएगा। अगर हम एल के जगह 4 रखते हैं अब बी के जगह 8 रखते हैं, बीच में क्या दिया हुआ गुना, अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 32। अब इसी टाइप से यहाँ पे हम एल के जगह 4 रखे तो यहाँ भी 4 रखिए, बी के जगह आप 8 रखिए, बीच में क्या है प्लस, तो 8 और 4 को जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि ये पैटर्न हमारा काम कर रहा। तो लंबाई या चौड़ाई का मान क्या हो जाएगा 4 इंटू 8। ठीक है, थैंक यू।